नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, खासकर आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की, तो आज के इस क्लास में जितने भी आपको महत्वपूर्ण सवाल करवाए जाएंगे एवरेज के यानी कि औसत के, उन सभी सवालों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इनका कॉन्सेप्ट, इनका ट्रिक यहाँ पर सीख लीजिए ताकि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में काम दे सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है ना। पहला सवाल क्या दिया गया है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो बढ़ते क्रम में हैं, उनका औसत k है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, उनका एवरेज क्या है, k है। यदि 2 और क्रमागत संख्याओं को पहले सेट के ठीक आगे जोड़ दिया जाता है तो नया एवरेज क्या बन जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से करिए, एग्जाम्पल से बहुत आसानी से बन जाएगा ये। देखिए 3 क्रमागत यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला है, तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लीजिए यहाँ पर। चलिए हम 4, 5, 6 ले लेते हैं, 7, 8, 9 ले लीजिए, कोई भी 1, 2, 3 ले लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं आप लोग, बस नेचुरल नंबर होने चाहिए, वो भी लगातार, है ना। तो लेते हैं हम यहाँ पर 3, 4, 5 ले लेते हैं। तो पहला 3, 4 और फिर यहाँ पर 5, 3 नेचुरल नंबर हो गए। इनका जो औसत है वो कह रहा है k के बराबर है। अब अगर कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो कंसेक्यूटिव नंबर में यहाँ पर जो बीच वाला होता है वही एवरेज होता है ना। अगर एवरेज निकालना चाहें तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो भी 4 के बराबर ही आ जाएगा। कैसे, देखिए 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और जो इसमें बीच में है वो भी 4 है, मतलब यही इसका एवरेज होगा। यानी कि इनका एवरेज बोल रखा था k, और k हमारे पास कितना है, 4 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कह रहा है यदि 2 और क्रमागत संख्याओं को ठीक आगे सेट कर दिया जाए तो 5 के आगे 6 आएगा, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इनका एवरेज क्या होगा बताइए। अब यहाँ पर 5 नंबर हो गए, इनके बीच वाला ही एवरेज होगा, तो अब बीच में कौन बनेगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा। ठीक है, 5 है। अब ये जो 5 है इसको आप k के फॉर्म में लिखिए, है ना। k हमारा 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 + 1 लिख सकते हैं, 4 + 1 लिखा जा सकता है, और 4 मतलब k यहाँ पर, तो k + 1 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर होगा, k + 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, लॉजिकल सवाल था। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न पे। अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है ये, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है 2024 का, मतलब लेटेस्ट सवाल है। 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 के बराबर है। यदि इन 13 पूर्णांकों में सबसे छोटे पूर्णांक का डबल, 2 गुना सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्या होगा। सबसे पहले तो छोटा और बड़ा इसमें निकालते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने बताया था, जब एवरेज का फर्स्ट क्लास था वहाँ पर हमने बताया था, ये एक्चुअली सेकंड क्लास है एवरेज का, ठीक है। तो हमने वहाँ पर बताया था कि जब भी ऐसे क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत नंबर दिए गए हों और उनका एवरेज दिया गया हो तो एवरेज एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है। इसमें 13 क्रमागत संख्याएँ बोली गई हैं, तो 13 क्रमागत संख्याओं में ये देखिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में आपका एवरेज हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। तो 36 यहाँ पर बीच वाला हो गया, बीच वाला नंबर हो गया। अब टोटल हमें 13 नंबर रखने हैं, तो 13 नंबर में एक ठो तो ये है ना, जो कि बीच वाला है। अब बचे 12, तो 12 में 6 इधर ले लीजिए, 6 इधर ले लीजिए, यहाँ पर 6 इधर और 6 इधर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे छोटा ये वाला होगा और सबसे बड़ा ये वाला होगा, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, चूंकि क्रमागत है तो 36 में हम 6 कम करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, मतलब सबसे छोटा यहाँ पर 30 हो जाएगा। भाई देखिए ना, यहाँ पर 35 होगा, फिर 34 होगा, फिर 33 होगा, फिर 32 होगा, फिर 31 होगा, फिर 30 हो जाएगा, है ना। और 36 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला मिल जाएगा, यानी कि 42 मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा ये नंबर, सबसे छोटा ये नंबर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सबसे छोटे का डबल किया गया। सबसे छोटा कितना है, 30 है, 30 का डबल कर दो भैया। फिर कह रहा है कि सबसे बड़े में जोड़ दो, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, 42 है, बस जुड़ गया। तो 30 दूना 60 और 42 102 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। समझ में आया सभी को, अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर टाइप जो है चेंज हो रहा है, तो इस टाइप में आपको वेटेड एवरेज देखने को मिलेगा। 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी,
ठीक है। 12 छात्रों का एवरेज 80 था और बाकी के छात्रों का एवरेज 75 था। कक्षा का टोटल औसत बताना है कितना होगा, ठीक है। देखिए टोटल 30 छात्र थे, जिसमें से 12 छात्रों ने औसतन 80 नंबर पाया यहाँ पर, यानी 12 का एवरेज कितना हो गया, 80 हो गया। फिर कह रहा है कि बाकी, तो भाई 30 में से 12 तो यहाँ हो गए, बचे कितने होंगे, यहाँ पर 18 बच जाएंगे। तो यहाँ पर 18 का जो एवरेज है वो कह रहा है 75 के बराबर, ठीक है। अब वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, देखिए टोटल अगर निकालना है तो पहले ये जो नंबर दिए गए हैं इनका रेशियो ले लीजिए। रेशियो ले लेंगे तो नंबर छोटे हो जाएंगे, और छोटे हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। देखिए ये कटेगा 6 से 2 बार में, ये 6 से 3 बार में, यानी 2 और 3 का रेशियो आ गया यहाँ पर। मतलब 2 बच्चों का एवरेज 80 है, तो टोटल दोनों का कितना हो जाएगा, 2 और 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। 75 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 75 दूना 150 और 75 तिया 225 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 225। क्लियर हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 5, 6 2 8 और यहाँ पर 3। डिवाइड में क्या करेंगे, क्योंकि एवरेज होता है टोटल डिवाइड बाई नंबर। अब नंबर कितना है, यहाँ पर रेशियो को जोड़िए, ये नहीं कि 12 और 18 को जोड़ें, 30 नहीं रखना है आपको, है ना, क्योंकि रेशियो में ले रहे हैं। तो अब रेशियो को देखना है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। नीचे यहाँ पर 5 होगा, काट लीजिए, 5 सत्ते 35 बचा 3, फिर 5 सत्ते 35 यानी कि 77। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। वैसे इस सवाल को आप लोग एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, उससे भी बन जाता है ये सवाल, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, वेटेड एवरेज का ये भी है। एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। समूह का 40% जो है पुरुष हिस्सा जो है पुरुष है, 35% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। देखिए तो अगर देखा जाए तो टोटल 100% में से 40% यहाँ पर पुरुष हो गए, 35% यहाँ पर फीमेल हो गई, और बचे कितने यहाँ पर, 40 और 35 कितना हो जाएगा, 75। तो यानी कि बचे यहाँ पर बाकी बच्चे 25% होंगे। उनके औसत वजन क्रमशः 70, 40, 70, 60 और 30 हैं। तो इनका एवरेज 70 है यहाँ पर, इनका जो एवरेज है वो है 60 और इनका एवरेज यहाँ पर 30 के बराबर है। ये परसेंटेज में दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, तो इनका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे तो देखा जाए तो 5 से सभी कटेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। सबको हमने 5 से काट दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 सत्ते ये हो जाएगा 56 यानी 560, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 यानी कि 420 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 यानी कि 150। सबको जोड़ लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0, 5 2 7 और 6 13, 13 का हो गया 3, हासिल 1, फिर यहाँ पर 4 5 9 1 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1130। डिवाइड में कितना रहेगा, इनका सम 8 7 15 और 5 यहाँ पर 20, ठीक है। तो 20, ठीक है, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये हो गया 20। अब काट लीजिए, 2 से 2 कटेगा, 113 का आधा, 112, 56.5 हो जाएगा, है ना, 56.5 kg। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है। अब ऐसे सवालों को आप लोग लगा भी लेंगे, बहुत बढ़िया सवाल होते हैं ये। आगे चलिए, अब आप चाहें तो इस टाइप के सवालों को लगा सकते हैं वीडियो रोककर। ग्रुप डी का सवाल है 2018 का। क्या दिया है, एक कॉलेज G1, G2 और G3 के 3 समूहों के छात्रों की संख्या इतना इतना और इतना है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त औसत अंक 50%, 60% और 70% हैं, ठीक है। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक बताइए कितना होगा। सीधे सीधे वही लगाना है। देखिए यहाँ पर 20, 40 और 60 है, तो सीधे सीधे रेशियो ले लेते हैं, नंबर का रेशियो 20, 40 और 60। रेशियो कितना आएगा, सबको 20 से काट दीजिए, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 1 2 और यहाँ पर 3। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है। पहले जो समूह है उसका औसत अंक कितना है यहाँ पर 50%, तो यहाँ हो गया 50%। इनका जो है वो 60% है और इनका यहाँ पर 70% है। देखिए ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60 दूना 120, है ना, 120 और यहाँ पर 7 तिया 21 यानी 210 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 12 33, 33 और 5 यहाँ पर 38 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 380। डिवाइड बाई 3 2 5 1 6, यहाँ पर ये 6 होगा, ठीक है। काट लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पर
अगर देखा जाए तो अनुमानित औसत अंक 6 छक्के 36, हाँ 6 छक्के 36 बचा यहाँ पर आपका 2, तो 20 हो जाएगा, 6 3 18, यानी कि लगभग 63% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बाकी पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाले को हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपके पूर्णांक में दिए गए हैं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पर अगला टाइप। इस टाइप में क्या है, जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि कुछ शामिल हो गए या फिर कुछ छोड़ के चले गए, तो अभी हम लोग देखेंगे कि जब समूह में यानी कि ग्रुप में कोई शामिल होता है तो एवरेज कैसे चेंज होता है और कैसे निकाला जाता है, इस टाइप के सवालों को हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद अगला टाइप स्टार्ट होगा कि जब कोई ग्रुप छोड़ कर जाएगा, है ना, जो छोड़ कर जाएगा उसका वैल्यू निकालना होगा या उसका एवरेज निकालना होगा, या फिर एवरेज में क्या चेंज आएगा। तो इस टाइप के सवालों को हम लोग करने वाले हैं। जैसे ये सवाल, इन सवालों को आप लॉजिकली भी बना सकते हैं और बाकी एक फार्मूला भी आपको बताने वाले हैं, उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। क्या दिया गया है, एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुक का औसत भार यहाँ पर 10.7 kg है। मतलब पर बुक यानी एक बुक का जो औसतन भार है वो कितना है, 10.7 किलोग्राम है। ठीक है, बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका भार कितना हो जाता है, औसत भार 10.8 हो जाता है। नई नोटबुक का भार कितना होगा, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, है ना। अब यहाँ पर पहले फॉर्मूले से बताते हैं, फिर लॉजिकली बताते हैं, क्योंकि लॉजिकली बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। पहले फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर शामिल हो रहा है, ठीक है, एक शामिल हो रहा है, तो शामिल होने के लिए पहले इसको ऐसे लिखें। क्या बोला गया कि 107 पहले से थे, पुराने थे, उनका जो औसतन भार है वहाँ पर कितना है, 10.7 किलोग्राम है। ठीक, इसमें एक शामिल हुआ, एक नोटबुक और रखा गया, तो वजन कितना हो गया यहाँ पर, औसत वजन इतना हो गया 10। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर जैसे ही एक शामिल हो गया तो टोटल अब कितने नोटबुक हो गए, 108 नोटबुक हो गए, और इन 108 का जो एवरेज है वो कितना है, 10.8 हो गया। ठीक है, यानी कितना बढ़ा है। अब यहाँ पर जो एवरेज है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो ये जो नया शामिल किया गया है, इस नए का वैल्यू हम x मान लेते हैं। तो ये जो x की वैल्यू होगी, मतलब नया जो शामिल हुआ होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहले लिखिए पुराना वाला यानी कि ओल्ड एवरेज। तो ओल्ड एवरेज कितना है, 10.7, है ना। फिर यहाँ पर अब अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है ना, औसत क्या हो रहा है, 10.7 से 10.8 हो रहा है, तो प्लस करेंगे, प्लस कर लीजिए। कितना बढ़ रहा है, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखा जाएगा। 10.7 से 10.8 हो रहा है, यानी कि 0.1 यहाँ पर बढ़ रहा है। भाई 10.8 में 10.7 माइनस कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बना कि जो न्यू वाला होगा, न्यू वो होगा ओल्ड एवरेज प्लस या फिर माइनस। प्लस या माइनस कब लगाना है, जब एवरेज बढ़ेगा तो प्लस, जब एवरेज घट रहा होगा शामिल करने पे तो माइनस लगा देना है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, कितने की इंक्रीमेंट या कितने की डिक्रीमेंट हो रही है। मल्टीप्लाई क्या रखेंगे, न्यू मेंबर्स, यानी कि टोटल अब कितने हो गए हैं, अब कितने समूह में ग्रुप में शामिल हो गए हैं, तो न्यू मेंबर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला है, नोट करे रहिएगा। बाकी देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 108, ये वाला 108, क्योंकि नए मेंबर अब यहाँ पर 108 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 1/10 है, 1/10 का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे 10.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ 10.7 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10.8, यानी कि 21.5, 8 7 15, 21.5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, जब कोई शामिल हो रहा होगा ग्रुप में यानी कि समूह में। अब देखते हैं यहाँ पे इसको लॉजिकली कैसे बनाएंगे। लॉजिकली बनाना बहुत आसान होता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर नोटबुक छोड़ दीजिए, आप केजी छोड़ दीजिए, बस इसको आप ऐसे समझिए कि कुछ लड़के हैं, यहाँ पर 107 लड़के हैं, सभी के पास 10.7 रुपये औसतन है, मतलब हर एक के पास 10.7 रुपये है। ठीक है, अब इसमें एक ठो और शामिल हुआ। जैसे ही एक ठो शामिल हुआ तो यहाँ पर एवरेज कितना हो गया,
10.8 हो गया। 10.8 होने का मतलब है कि सबके पास 10.8 रुपये हो गया, है ना। बढ़ा कितना रुपए यहाँ पर? 0.1 रुपये बढ़ा होगा। मान लीजिए कि अगर ये 10.7 रुपये ही लेके आता, ये जो है ये एक ठो जो शामिल हुआ है ये 10.7 रुपये ही लेके आता और ग्रुप में शामिल होता तो एवरेज वही बना रहता, यानी कि 10.7 ही बना रहता। लेकिन वो क्या किया कि 10.7 से कुछ ज़्यादा लेकर आया है, ठीक है। पहले तो ये अपने लिए लाएगा कितना? 107 रुपये, तो 10.7 रुपये तो लाएगा ही, पक्का फिक्स है, ये लाएगा ही लाएगा, क्योंकि एवरेज उसको बराबर बनाए रखना है। लेकिन चूंकि एवरेज बढ़ रहा है, सबके पास 0.1 रुपये अधिक हो रहा है ना, सबके पास 0.1 अधिक हो रहा है, तो मतलब इनके पास तो फिक्स है कितना रुपए है, लेकिन ये कुछ और लेके आया होगा, कुछ ज़्यादा लेके आया होगा, तो प्लस करना पड़ेगा। पहली बात तो 10.7 रुपये लेके ही आया होगा, प्लस सभी में जो 0.1 सब में जो बढ़ा है वो रुपए भी यही लेके आया होगा, क्योंकि इनके पास फिक्स था। कितना? 0.1 रुपये लेके आया है ये अधिका कितने लोगों के लिए? अपने को मिलाकर, क्योंकि अभी वो अपने लिए 10.7 लेके आया था, लेकिन अब टोटल समूह में हो गए हैं 108, तो इन 108 के लिए वो 0.1 रुपये लेके एक्स्ट्रा आया होगा। तो 108 यहाँ पर और हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा। तो लॉजिक से इनको बनाइए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल में क्या है कि यहाँ पर एक नहीं शामिल हो रहा है, अब की बार 10 नए शामिल हो रहे हैं। तो जब एक से संख्या बढ़ती है तब यहाँ पर लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन बहुत आसानी से समझा देंगे। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब 40 बच्चों के पास ऐसा समझिए कि यहाँ पर 15-15 रुपये है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 नए शामिल हो गए। जब 10 नए शामिल होंगे तो टोटल समूह में कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। इन 50 में कह रहा है कि तो औसत कितना बढ़ जाता है? 0.2 बढ़ जाता है ना। 15 में 0.2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 15.2 हो जाएगा कि नहीं, है ना। 0 पॉइंट सब में बढ़ जाता है। तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी? नए छात्रों की औसत आयु देखिएगा, अगर दोस्तों यहाँ पर ये 15-15 रुपये लेकर आते तो एवरेज 15 ही बना रहता। मैं ये 10 लोग भी 15-15 लेके आ जाते और शामिल हो जाते तो सबके पास 15-15 हो जाता, है ना। तो 50 का भी औसत 15 हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एवरेज को बढ़ा दिया कुछ ज़्यादा लाके। देखिए, अगर ये 15-15 लाए होते तो पहले तो एवरेज 15 रहा होता। अब देखना ये है कि 15 से कितना ज़्यादा बढ़ेगा एवरेज, ठीक है। तो ये देखिए कितना बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है? यहाँ पर 0.2 बढ़ रहा है ना। टोटल कितने में? यहाँ पर 50 लोगों में, तो ये इतना बढ़ा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया इतना, ये यहाँ पर 50 हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पर एक ही होता, एक ही शामिल हुआ होता तो बस यही हो जाता, उसी एक को इतना पूरा लाना पड़ता एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा उसी एक को लाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एवरेज पूछा गया है ना कि नए छात्रों का औसत कितना होगा, तो यहाँ पर चूंकि 10 लोग शामिल हो रहे हैं, यानी कि पर हेड कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। बस ये आ गया आंसर आपका। सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा आपका। तो 15 और 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, 1 हो जाएगा। तो 15 और 1 यहाँ पर 16 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब इसी में आप लोग फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला कैसे? जैसे जब एक से ज़्यादा संख्या में शामिल हो रहे होंगे तो क्या करना है आपको, देखते जाइए। जो नए शामिल हो रहे हैं उनका एवरेज क्या करेंगे? ओल्ड एवरेज, फिर प्लस या फिर माइनस, प्लस या फिर माइनस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई यहाँ पर न्यू मेंबर्स, है ना, टोटल न्यू मेंबर्स जितने हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 50 थे, और डिवाइड बाई आपको ये रखना है कि कितने नए मेंबर शामिल हो रहे हैं उनकी संख्या, ठीक है, कितने नए मेंबर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इसको टोटल मेंबर भी बोल सकते हैं, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज़ को टोटल मेंबर बोल सकते हैं अब, है ना, टोटल मेंबर। और यहाँ पर लिख लीजिए न्यू मेंबर्स, यानी कि कितने नए यहाँ पर शामिल हो रखे हैं। क्लियर हो गया? तो ये फार्मूला भी आप लोग लगा सकते हैं इसमें। उम्मीद करते हैं क्लियर भी हो गया होगा। और ऐसे सवालों को दोस्तों एलिगेशन से भी लगाया जा सकता है, वेटेड एवरेज से भी लगाया जा सकता है ना। तो कई सारे तरीके हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा तरीका आपके लिए यूज़फुल है और किससे सवाल जल्दी बनेगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनमें बहुत सारा झंझट करना पड़ेगा। अब
जैसे इसी सवाल को अगर आप एलिगेशन से लगाएंगे तो बहुत सारा उसमें लिखना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है, तो झंझट हो जाएगा। इसलिए ये तरीका बेहतरीन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए देखते हैं 8वां सवाल ये रहा। 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 18 है। ठीक है, मतलब 11 खिलाड़ियों के पास यहाँ पर 18 रुपये ऐसा समझ लीजिए। फिर कह रहा है कि यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल किए गए तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 15 हो जाएंगे। तो औसत कितनी हो जाती है, टीम की औसत आयु 2 बढ़ जाती है। 2 बढ़ेगी, 16 पहले था, अब बढ़ जाए कि कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 18 था ना, तो अब यहाँ पर बढ़कर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया। टीम के नए सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी, देखिए पुराना कितना है 18 रुपया, ठीक है, प्लस क्योंकि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो प्लस कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, मल्टीप्लाई टोटल मेंबर अब कितने हो गए यहाँ पर 15 हो गए, तो यहाँ पर 15 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा यहाँ पर, जितने नए मेंबर शामिल हुए यानी कि 4, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 4। बस ये हो गया आपका 2 और 15 का आधा 7.5, 7.5 और 18 यानी कि 8 7 15, 25.5 हो जाएगा। 25.5 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नए शामिल हुए हैं उनका एवरेज 25.5 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए, ये कुछ अलग टाइप का सवाल है ना। एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 75 हैं। जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है। उन 5 विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं आपको। विद्यार्थियों की शुरुआती संख्या निकालनी है, यानी कि शुरू में कितनी थी यहाँ पर संख्या, ये बतानी है। अब यहाँ पर एवरेज नहीं निकालना आपको शुरुआती संख्या निकालनी है। तो उसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर वही रहेगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर n विद्यार्थी थे शुरू में, सबका एवरेज कितना है 75 के बराबर। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा कि उस फॉर्मूले के यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग, है ना। फिर यहाँ पर 5 विद्यार्थी शामिल हुए तो टोटल कितने हो गए विद्यार्थी, यहाँ पर n+5 के बराबर हो गए कि नहीं, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही ये n+5 हुए, इनका जो टोटल एवरेज हो गया वो कितना हो गया 78 के बराबर, है ना। यहाँ पर बोला ना है 78 बढ़ गए, मतलब कि 3 बढ़ गया। अब ये जो 5 हैं इनके अलग अलग नंबर दिए गए हैं, तो जब अलग अलग नंबर दिए गए हैं तो इनका एवरेज निकाल लीजिए, पाँचों का एवरेज निकाल लीजिए। पाँचों का अगर एवरेज निकालना चाहें तो सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर देंगे, है ना, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर ये 80 है, ये 85, ये 89, ये 81, ये 82, सबको जोड़िए। या फिर एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि सभी का एवरेज यहाँ पर, अब डेविएशन मेथड लगा सकते हैं इसमें, सबका एवरेज 80 है, ठीक है, ओवरऑल एवरेज 80 है। अच्छा 80 से ये कम है कितना, यहाँ पर कम या ज़्यादा कितना है, पहला वाला कोई ज़्यादा कम नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है। फिर 80 से ये कितना ज़्यादा है 85, 5 ज़्यादा है तो प्लस का 5 हो गया यहाँ पर। 80 से ये 9 ज़्यादा है तो ये +9, 80 से ये 1 ज़्यादा है और ये यहाँ पर 2 ज़्यादा है। सब ज़्यादा ही ज़्यादा है, प्लस में है सब, तो सबको जोड़िए। 9 5 14, 1 15, 2 17 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 17 डिवाइड बाई 5, क्योंकि टोटल 5 है यहाँ पर, तो लगाइए कितना हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 चौके 20, मतलब 3.4 इतना और आ जाएगा इसमें 3.4, यानी कि पाँचों का जो एवरेज हुआ वो कितना हो गया यहाँ पर 83.4 हो जाएगा। 83 यहाँ पर 4 हो गया। बस आपको यही 83.4 देखना था और तो कुछ नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो नए शामिल हुए हैं उनका जो एवरेज होगा, फॉर्मूला लगा रहे हैं अब यहाँ पे, यानी कि 83.4 जो होगा ये किसके बराबर होगा, पुराना एवरेज यानी कि 75 प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट 3, मल्टीप्लाई टोटल मेंबर अब कितने हो गए n+5, तो यहाँ हो गया n+5 और डिवाइड बाई कितने, जितने शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर 5 शामिल हुए हैं तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ख़त्म कहानी, है ना। निकाल लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 75 इधर आके घटेगा, कितना होगा 83 में से अगर हम लोग 75 को घटाएंगे तो 5 और 3 8, मतलब 8.4 आ जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पर 4 हो गया। ये 3 इधर आएगा डिवाइड में और ये 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू n+5 हो गया। n+ कितना हो गया 5 हो गया। निकालिए इसको, ये कट जाना चाहिए, है ना, 8 4 12 कट जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पर, या फिर ऊपर नीचे हम लोग दोनों को
2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ पर नीचे ये 6 बन जाएगा, है ना। तो 8.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, 84 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, यानी कि 14 छंग 84, ये हो गया 14 और ये यहाँ पर -5 इक्वल टू n, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना हो गई यहाँ पर 9, ठीक है। तो शुरुआत में संख्या यहाँ पर 9 के बराबर था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अब ये जो टाइप है ये अलग है क्योंकि अब इसमें छोड़ कर जा रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जब ग्रुप में कोई शामिल हो रहा है तो कैसे लगाते हैं सवाल को, अब यहाँ पर छोड़ कर जाने वाला सवाल वही उसी तरीके से करेंगे हम लोग, फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, लेकिन लगाना कैसे, यहाँ पर तरीका बदल जाएगा। लगाना वही फॉर्मूला है लेकिन तरीका बदलना है आपको। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन यहाँ पर 20 kg है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 छात्र हैं, उनका जो एवरेज है वो 20 kg है। यदि कोई एक छात्र छोड़ देता है तो एक छात्र यहाँ पर छोड़ दिया तो अब कितने बचेंगे, यहाँ पर 13 बचेंगे। तो कक्षा का औसत वजन कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। अच्छा पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा, 2 कम होके यहाँ पर 18 हो जाएगा, है ना। तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना होगा, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब इसको जो है छोड़ने के हिसाब से मत देखिए, आप इसको शामिल होने के हिसाब से देखिए, उल्टा करिए। कैसे, अगर छोड़ने के हिसाब से देखेंगे तो 14 के एवरेज 20, एक छोड़ा जिसका वैल्यू x था तो 13 बचे और 13 का एवरेज 18 हो गया, है ना। लेकिन इसको अगर उल्टा देखें हम लोग, यानी कि पहले 13 का औसत 18 था, 13 में एक शामिल हुआ जिसकी वैल्यू x थी, तो 18 से वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ पर 20 हो चुकी है, मतलब बढ़ गया, है ना। और वैल्यू अब नई कितनी हो गई, 14 हो गई। तो इसको छोड़ने के हिसाब से मत देखिए, लगाना वही फॉर्मूला है लेकिन छोड़ने के हिसाब से नहीं, जुड़ने के हिसाब से देखना है, यानी कि शामिल होने के हिसाब से। तो उल्टा आपको देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात। तो नए मेंबर में यानी कि टोटल मेंबर में हम ये 14 को लेंगे क्योंकि शामिल होने के हिसाब से देख रहे हैं। तो चलिए ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओल्ड एवरेज। अब ओल्ड एवरेज ये वाला बनेगा, ये नहीं कि नया एवरेज देख रहे हैं 18 तो 18 को ले लें, क्योंकि हम उल्टा देख रहे हैं इस चीज़ को। तो ये हो गया ओल्ड एवरेज यानी कि 18 बढ़ रहा है तो प्लस कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 18 से 20 हो रहा है ना। मल्टीप्लाई टोटल मेंबर कितने हो गए, 14 हो गए यहाँ पर। डिवाइड बाई कितना कर देंगे, नंबर कितने जुड़ रहे हैं, एक ठो जुड़ा है तो डिवाइड बाई 1, यानी 18 और 28। तो 18 और 28 कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। हाँ 18 और 28, 18 ठीक है, 46 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला वही लगाना है, बस आपको नज़रिया बदल देना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। इसको देखिए। अब इसमें क्या किया गया है, 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा के गणित में औसत अंक 60 हैं, है ना। तो यहाँ पर 36 थे, 36 बच्चों का यहाँ पर एवरेज गणित में जो अंक है वो 60 नंबर हैं। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत अंक 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल, देखते जाइएगा। यहाँ पर ये बोला गया कि जो मैक्सिमम 2 नंबर थे उनको हटाया गया, यानी कि 2 ठो हटाया गया है। तो यहाँ पर अब कितने बचेंगे नंबर, 34 विद्यार्थी बचेंगे, है ना। तो इनका जो एवरेज है वो 2 कम हो जाता है, यानी कि 58 हो जाता है। हमें सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी है कि इन दोनों का एवरेज कितना होगा, ठीक है। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा। तो इसको जुड़ने के हिसाब से देखिए, जुड़ने के हिसाब से देखेंगे तो ये ओल्ड होगा, मतलब कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 58। और चूंकि 58 से 60 हो रहा है यानी कि प्लस कितना 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई कितने हो गए टोटल, अब यहाँ 36 और डिवाइड बाई यहाँ पर टोटल 2 है ना, वैल्यू 2 जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 2 से 2 कटेगा, 36 और 8 6 14, भाई ये 2 से 2 कट जाएगा, 8 6 14 5 3 8, मतलब 94 हो गया, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो एवरेज है वो 94 है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भैया यहाँ पर
दूसरा उच्चतम अंक, भाई ये 2 है, मान लीजिए कि 2 ठो नंबर है, एक ठो x1 है और एक ठो x2 है। इसमें से एक ठो का नंबर यहाँ पर 90 है और चूंकि दोनों का टोटल एवरेज 94 आ रहा है, मतलब दोनों के पास 94 है, ऐसा समझ रहे हैं, है ना। तो दोनों के पास जब 94 है लेकिन ये 90 ही ले रहा है, मतलब इसके पास कितना होना चाहिए भाई, दोनों के पास ओवरऑल देखा जाए तो 94 रुपये है, लेकिन ये 90 रुपये ही ले रहा है, तो इसके पास कितना होना चाहिए, 94 से 4 ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 98 होना चाहिए कि नहीं, तब ना दोनों को मिलाकर एवरेज यहाँ पर 94 आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर 98 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कक्षा का सबसे हाईएस्ट नंबर इसी के पास होगा, क्योंकि 2 ठो हाईएस्ट वालों को हटाया गया था, तो सेकंड हाईएस्ट 90 हुआ, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर 98 हो जाएगा। समझ में आया, अच्छा सवाल था, बाकी फॉर्मूला वही है, हर एक सवाल को उसी से हम लोग लगा रहे हैं, बस नज़रिया आपको देखना है कि क्या लगाना पड़ेगा। अगला सवाल अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये जो टाइप है इसमें ना तो कोई छोड़ कर जा रहा है ना ही कोई एक्स्ट्रा शामिल हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, कोई गया तो दूसरा कोई उसके जगह पर आ जाएगा, लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना। तो अब यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट वाले सवालों को कैसे लगाएंगे, देखते जाइए। RPFSI 2024 का सवाल है, क्या कह रहा है, 8 पुरुषों का औसत वजन तब 3 किलोग्राम कम हो जाता है, 3 kg यहाँ पर कम हो जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। एक नया पुरुष 56 किलोग्राम वाले जगह पर शामिल कर लिया गया, ठीक है। बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, आप इसको ऐसे समझिए यहाँ पर कि भाई 8 लोग थे, है ना, और 8 लोग अभी भी रहेंगे, क्योंकि एक के जगह पर एक आ भी गया तो 8 लोग अभी भी रहेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर सब में 3 किलोग्राम कम हो गया, भाई औसत में 3 kg कम हुआ है, यानी कि टोटल कितना kg कम हुआ होगा, यहाँ पर 24 किलोग्राम कम हो गया। किसके आने से, जब दूसरा आया, किसके जगह पर, 56 किलोग्राम वाले की जगह पर, है ना। ये बताइए कि अगर जो आ रहा है इसके जगह पे वो भी 56 किलो का होता तो एवरेज ना चेंज होता, उतने का उतना ही बना रहता, लेकिन यहाँ पर गया कितना गया, वो गया 56 kg लेकर, है ना, गया यहाँ पर 56 kg लेकर, लेकिन आया उसके बदले में कम, तब ना जाके एवरेज कम हो गया। कितना कम हुआ है, 24 टोटल कम हुआ है, तो इसमें से जो गया है उसमें से 24 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये पता चल जाएगा कि जो नया शामिल हुआ है उसका वजन कितना है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा सीधे 32 किलोग्राम, है ना। तो मतलब 32 किलोग्राम का यहाँ पर जो व्यक्ति है वो शामिल हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कम आया है, कितना कम आया है, 24 किलोग्राम कम आया है, तब जाके यहाँ पर एवरेज 3 किलो सब में कम हो गया। समझ में आया, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, अब की बार बढ़ गया, जब 68 किलोग्राम वजन वाले पुरुष में से एक को एक नए पुरुष द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो नए पुरुष का वजन कितना होगा। नए पुरुष का वजन यहाँ पर देखना है। देखिए, अगर वो 68 किलोग्राम वाला रिप्लेस हुआ होता कि 68 किलोग्राम वाला गया तो 68 kg वाला ही आ गया, तब यहाँ पर एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होता, एवरेज जितना था उतना बना रहता। लेकिन एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज यहाँ पर बढ़ रहा है, तो पहली बात तो जो यहाँ पर नया आया है वो तो पहला 68 लेके ही आया होगा, है ना, 68 लेके ही आया होगा उतना वजन, लेकिन कुछ वजन और लेके आया होगा जिसकी वजह से सब का वजन बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, सब में 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 1.5 किलोग्राम जब एक में बढ़ रहा है 1.5 किलोग्राम, तो टोटल 10 पुरुष हैं, तो 10 में टोटल कितना बढ़ गया होगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, है ना। यानी कि 15 किलोग्राम सब में टोटल बढ़ गया, यानी कि 15 किलोग्राम वो अधिकहा लेके आया होगा। पहली बात तो 68 वो अपना लेके आया होगा, लेकिन 15 kg यहाँ पर और लेके आया होगा, यानी कि प्लस 15 हो जाएगा। 8 5 13 और यानी कि 83 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 83 kg ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। समझ में आया होगा सभी को। अब ऐसे सवालों को आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 टाइप हमने किए हैं, चलिए 2 सवाल और करते हैं यहाँ पे इसी टाइप का।
अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया सवाल। कक्षा में 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 50 छात्र हैं, सबका जो एवरेज ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 146 सेंटीमीटर, यानी कि 5 छात्रों का देखा जाए तो यहाँ पर 146 है। तो ये छोड़ के चले जाते हैं, 146 वाले छोड़ के चले जाते हैं, और 5 जिनका एवरेज 156 है वो शामिल हो जाते हैं। 5 ही छात्र आए हैं, लेकिन अब उनका एवरेज कितना है, यहाँ पर 156 है ना। तो 5 का एवरेज यहाँ पर 156 हो गया, यानी कि उन 5 ने कितना बढ़ाया यहाँ पर एवरेज को, कितना बढ़ाया यहाँ पर 10 बढ़ाया है। मतलब पर व्यक्ति, मतलब पर छात्र, जितने भी 5 शामिल हुए हैं, पर छात्र यहाँ पर 10 एवरेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 10 बढ़ा रहे हैं। तो टोटल कितना बढ़ा देंगे, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 50 बढ़ा देंगे। भाई एक ठो अगर 10 बढ़ा रहा है तो चूंकि 5 ठो में कितना बढ़ जाएगा, 50 बढ़ जाएगा, ओवरऑल 50 बढ़ जाएगा 5 ठो में। लेकिन अब ये सिर्फ 5 ठो में इतना बढ़ रहा है, हमें ये देखना है कि टोटल 50 में कितना बढ़ रहा होगा। तो डिवाइड बाई 50 कर देंगे। भाई 5 ठो में 50 बढ़ा, 5 ठो में टोटल 50 बढ़ रहा है, तो 50 में कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर 50 डिवाइड बाई यहाँ पर 50 कर देंगे, तो नया एवरेज हमारे पास मिल जाएगा। डिवाइड बाई 50 करेंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 1 बढ़ जाएगा। तो पुराना एवरेज 50 कितना था, 150, 150 में अब 1 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। तो 151 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। बस लगाना सीखिए और सोचना सीखिए ऐसे सवालों में, बाकी आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं, लॉजिकली इन सवालों को लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, ये बड़ा खतरनाक सा सवाल है। 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 36 है। एक छात्र ने समूह छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक और छात्र उसी समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक गिरकर 37.2 हो गया। समूह में छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र का औसत अंक कितना होगा। पहले छोड़ा फिर शामिल हुआ, है ना, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पे 36 बच्चे थे, 25 बच्चे थे। 25 बच्चों का औसत एवरेज कितना था, यहाँ पर 36 के बराबर। एक छोड़ कर गया, तो कितने बचे यहाँ पर, 24 के बराबर बचे, है ना। उनका जो औसत है बढ़ गया, बढ़ा कितना है यहाँ पर 37.5 हो गया, है ना, इतना हो गया। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, चूँकि इसमें छोड़ रहा है तो आप शामिल होने के हिसाब से निकालिए। तो शामिल होने के हिसाब से उल्टा देखना पड़ेगा, इधर से देखना पड़ेगा। तो इधर से जब देखेंगे तो ओल्ड एवरेज ये होगा, है ना, ओल्ड वाला एवरेज क्या होगा, 37.5 हो जाएगा। तो 37.5, और चूँकि एवरेज कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखिए कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। कितना कम हो रहा है, 1.5 कम हो रहा है, 1.5 यहाँ पर कम हो रहा है, और टोटल कितने में, 25 में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, है ना, क्योंकि नए टोटल मेंबर कितने हैं, 25 हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 25। अब देखिए कितना हो गया यहाँ पे, देखते जाइए, मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाई 25 तो दोनों में कॉमन है ना। 25 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 25 जैसे ही कॉमन लेंगे कितना होगा, 25 एक कम 25, ठीक है, फिर बचा कितना 12 यहाँ पर, तो 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, यानी कि 1.5 बचेगा, और यहाँ भी 1.5 है। तो देखिए 1.5 जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई है, मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पर जीरो आ जाएगी। तो इसका जो शामिल हुआ था वो कितना है, उसके 0 नंबर हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अभी 24 बच्चे हैं, अब जुड़ने वाला है, देखते जाइएगा। 24 बच्चे हैं यहाँ पर, अब 24 बच्चे हैं, ठीक ना। 24 बच्चों में एक फिर से शामिल हो गया, ये जो छोड़ के गए वही शामिल नहीं हुआ है, एक नया बच्चा। तो अब फिर से यहाँ पर 25 बच्चे हो गए। ये जो शामिल हुआ है, तो शुरू में कितने थे यहाँ पर, एवरेज कितना था, 37.5, है ना, यहाँ पर 37.5 था, है ना। अब बाद में कितना हो गया, गिर कर, क्योंकि कम हो रहा है तो कितना हो गया, 37.2 हो गया, है ना। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें शामिल ही हो रहे हैं, तो शामिल होने में ये ओल्ड एवरेज होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 37.5, और चूँकि माइनस हो रहा है क्योंकि कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो माइनस, कितना कम हो रहा है,
37.5 से इतना हो जा रहा है, यानी कि 0.3 कम हो जा रहा है, 0.3 कम हो जा रहा है। टोटल कितना, टोटल मेंबर 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 नहीं 75, 7.5 आ गया। 37.5 में 7.5 अगर घटाएंगे तो सीधे सीधे ये 30 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो शामिल हुआ है उसकी वैल्यू 30 है, जो छोड़ कर गया है उसकी वैल्यू 0 है। दोनों का एवरेज चाहिए था, तो 0 + 30 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यू है यहाँ पर। तो आ जाएगा सीधे सीधे 15। 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने 15 सवाल किए हैं, बेहतरीन सवाल, आपको हर एक टाइप के सवाल देखने को मिले और ये टाइप में अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो सारे सवाल आपके बन गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को भी पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी अपनी मैथ्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।